गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरी मॉर्निंग वॉक स्टार्ट हो गई है, लेकिन आज थोड़ी लेट स्टार्ट हुई है क्योंकि ये सुबह के अर्ली मॉर्निंग नहीं है, ये 9 बज रहे हैं। और आज मैं थोड़ा दूसरे रूट से जा रही हूँ, आपको ये रास्ता भी दिखाती हुई चलूँगी। देखिए, जो आपको एक दीवार छोटी सी दिख रही है, मैं उस तरफ वॉक करती हूँ मोस्टली। वो झील है, पूरा लेक है उससे आगे। तो आज मैं इस तरफ से जा रही हूँ, जाऊँगी मैं झील के अंदर ही, थोड़ा यू टर्न लेके आगे से। तो आपको ये दूसरा रास्ता दिखा रही हूँ। यहाँ 3 टेम्पल हैं, बहुत ही अच्छे मंदिर हैं, लोग बहुत देखते हैं, आते हैं दर्शन के लिए। और मैं तो यहाँ बहुत ही कम आती हूँ, लेकिन आज इस तरफ से मेरा मन कर रहा है कि इस तरफ से आपको दिखाती हुई चलूँ। तो दूर से दिखाऊंगी क्योंकि मैं ना नहाई हूँ, सुबह के जल्दी जल्दी कुछ काम निपटा के मैं इधर आ गई हूँ वॉक के लिए, क्योंकि वॉक का रूटीन फॉलो करना ज़रूरी था। तो मैंने सोचा चलो इस तरफ से चलते हैं। तो बस एक ऑर्डर भी था जिसकी वजह से आज मैं लेट हो गई, तो वो भी रेडी किया हमने और आज 9 बजे हम निकल पड़े हैं। तो देखिए, एक मंदिर इधर आ गया है, यहाँ पर ये बद्रीनाथ मंदिर है। और इसके पीछे एक और मंदिर है। एक्चुअली इस पूरे एरिए को कालीबाड़ी मंदिर बोलते हैं। ये जो जगह है पूरी कालीबाड़ी है। तो इसमें एक काली मंदिर भी है, वो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, 2 मंदिर हो गए, अब आगे एक और मंदिर है। तो देखिए कितना सुकून और कितनी शांति है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे वॉक करना तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमें जल्दी चलना चाहिए। एक मंदिर ये है, ये शायद काली माता का मंदिर है। तो ये मैं सब आपको बाहर से ही दिखा रही हूँ। जब यहाँ पे फेस्टिवल्स होंगे, यहाँ रौनक होगी, तब भी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी तो वॉक के लिए आई हूँ, तो मैं आपको दूर से दिखा रही हूँ। पर ये जो मैं महसूस कर रही हूँ, इतनी शांति, ये तो बिल्कुल अलग ही है, बिल्कुल अलग है। तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा, ये बाहर से जो मंदिर का बाहर का एरिया है। तो जी, मंदिर का जो बाहर का एरिया है तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। बच्चों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा झूले वगैरह भी लगे हुए हैं। तो मंदिर तो ये अभी का नहीं है, ये पुराने मंदिर ही हैं। इसके बारे में भी काफ़ी जानकारी होगी जो कि अभी मुझे नहीं पता है। मुझे यहाँ रहते हुए काफ़ी साल हो गए हैं, 2003 में मेरी मैरिज हो गई थी। लेकिन देखिए, मैं बहुत कम आई हूँ इस तरफ, बहुत कम, 4 या 5 बार मैं शायद इस तरफ आई होंगी। लेकिन झील में तो खैर रोज़ जाती हूँ, वो तो वॉक के पॉइंट से जाना ही पड़ता है मुझे। तो आ गई हूँ मैं, झील के अंदर एंट्री ले ली है। तो देखिए आप, झील की तरफ से ही मैं अब वापस घर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो ये पानी हर रोज़ छोड़ते हैं अथॉरिटी वाले, और बट अभी तक ये झील फुल नहीं भरी है, क्योंकि झील बड़ी भी बहुत है और शायद आने वाले समय में भर जाए। पर बहुत ही प्यारा नज़ारा लगता है, जब देखो तो दिल करता है थोड़ी देर रुक जाएं और बैठ जाएं। और मैं ज़्यादातर ऐसा ही करती हूँ, 5-10 मिनट ज़रूर बैठती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम। आज तो बेटा भी मेरे साथ है, ग्रेस को हम लाए नहीं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स हैं। वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और फिर भौंकती है बहुत उन डॉग्स पे, और फिर बहुत गुस्सा हो जाती है, तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उसको छोड़कर आए हैं। और जब मैं घर जाऊंगी तब उसका हमेशा उसका टर्न उसके बाद रहता है, तो मेरे वॉक के बाद बेटा उसको लेकर आएगा यहीं पर। तो ऐसे उसकी भी वॉक होती है। तो जी, घर आकर छोटे मोटे काम निपटाने के बाद ब्लिंकिट किया, और बच्चों को मैक्रोनी खानी थी, एक को वाइट सॉस मैक्रोनी, एक को रेड सॉस। तो एक ऑर्डर भी था मेरे पास वाइट सॉस वाला। तो फिर मैं तैयारी पे शुरू हो गई और ब्लिंकिट किया, सामान मंगवाया। दूसरी तरफ ग्रेस की चिकन राइस
भिगो दिए चढ़ाने के लिए और खूब सारी वेजिटेबल्स काटी और उन सब को अलग अलग बॉईल किया। वैसे तो हम उसको पका भी सकते हैं, 2 मेथड से बन सकता है, बट ये मुझे शुरू से इसकी आदत है तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो ये वैसे तो मैं किसी भी सब्ज़ी कोई भी सब्ज़ी डाल देती, बट ऑर्डर भी था तो मुझे कुछ पर्टिकुलर सब्ज़ियाँ इसमें ऐड करनी ही थी। मशरूम, बेल पेपर्स वगैरह ये सब, बेबी कॉर्न मैंने मंगवा लिया। और दूसरी तरफ मैंने मैक्रोनी उबलने के लिए चढ़ा दी, हल्का सा ऑयल डाला है उसमें और नमक डाला है। अब वाइट सॉस, सबसे पहले वाइट सॉस बनाऊंगी, उसकी तैयारी भी शुरू कर दी। बटर में मैंने गार्लिक काट के डाले हैं, 2-4 स्पून बारीक चॉप करके डाला है और 2 छोटे चम्मच मैदा के डाले हैं। तो यहाँ लगातार मैं अच्छे से स्टर करती जा रही हूँ और रूम टेम्परेचर का 1-1.5 ग्लास दूध मैंने इसमें डाल दिया है और साथ में मैं वही सीजनिंग डाल रही हूँ और उसके बाद उसी को मैं अच्छे से स्टर करती जा रही हूँ। अगर हम बीच में रुक जाएंगे मैदा डालने के बाद तो वो लम्स बनेंगे और गुठलियाँ बन जाएंगी। तो आपको स्टर करते ही रहना है नॉन स्टॉप जब तक एक उबाल ना आ जाए। तो उबाल आते ही मैं उसको शिफ्ट कर दूँगी अलग बर्तन में, ताकि जितना यूज़ होगा मैं यूज़ कर लूँगी उस सॉस को और बाकी मैं फ्रिज में भी रख सकती हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए। तो यहाँ एक उबाल आ गया है और मैंने अलग कर दिया। इसी स्टेज पे आप इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं और लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, या अगर आपको चिली फ्लेक्स ज़्यादा पसंद है वो डाल सकते हैं। और दूसरी तरफ मैंने रेड मैकरोनी की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, गार्लिक डाला है। जैसे ही ये हल्का ब्राउन हो जाएगा, गार्लिक तो इसमें हमेशा पड़ता ही पड़ता है, और उसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं, 3-4 अच्छे खासे बड़े प्याज थे, 4 प्याज थे, अच्छे से काट के मैंने इसमें डाल दिया है। हल्का सा गोल्डन ब्राउन करूँगी। उसके बाद ही जो बॉइल्ड सब्जियाँ थी, बेल पेपर और मशरूम जो भी मैंने काटे थे वो भी थोड़े से डाल दूँगी इसमें। और उसको अब जल्दी बनेगा, अगर मैंने नहीं हाफ़ बॉईल किया होता तो थोड़ा टाइम लगता, तो अब जल्दी कुक हो जाएगा, मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी और इसको हाफ़ कुक ज़रूरी है, पूरा कच्चा भी नहीं छोड़ना है। कच्चा छोड़ दें तो पास्ता में फिर वो कच्चापन आता है, बच्चे नहीं खाते हैं। तो इसीलिए मैंने उसको पहले ही हाफ़ बॉईल किया था, ताकि ज़्यादा कच्चा भी ना रहे। तो साथ ही मैंने सीजनिंग डाल दी है, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और कुटी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं इस स्टेज पे, काली मिर्च भी डाल सकते हैं, काली मिर्च भी बहुत स्वाद लगती है। तो मैंने ये सब चीज़ें डाली हैं। और उसके बाद आप रेड सॉस भी डाल सकते हैं, रेड चिली सॉस डाल सकते हैं। मेरे पास रेड पास्ता सॉस पड़ा था तो मैं वो डाल रही हूँ। आपके पास पिज़्ज़ा टॉपिंग होगी तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो एक ही बात है, दोनों सिमिलर टेस्ट होता है और इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आ जाता है। तो अगर ये नहीं भी डालेंगे तो भी चलता है, वो ये पास्ता ऐसे भी अच्छा बन सकता है। हल्का सा गरम मसाला डालना पड़ेगा फिर आपको, और बहुत अच्छा फ्लेवर आ गया है। और उसके अगर गरम मसाला और टमाटर, ये दोनों चीज़ें आपको फिर डालनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला है। उसकी जगह मैंने रेड पास्ता सॉस डाल दिया है, जो पैकेट में मार्केट में मिल जाता है बहुत आसानी से। तो साथ ही मैं मैक्रोनी डाल रही हूँ। तो जी ये तैयार हो गया। तो बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाता है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद है। और मेरे एक बेटे को रेड वाला पसंद है और एक को वाइट। तो मेरे को तो हमेशा कन्फ्यूज़न हो जाती है, दोनों ही बनाने, हमेशा ही बनाने पड़ते हैं दोनों। तो ये तैयार हो गया है और इसके बाद मैं दूसरे मैक्रोनी की तैयारी करूँगी। और अगर आपको बीच बीच में अगर ऐसा लगे कि कोई किसी चीज़ की कमी लग रही है, या आप टेस्ट कर लीजिए, या हल्का सा नमक आपको लग रहा है, क्योंकि मैंने इसमें नमक लास्ट में डाला है, आप बीच में भी डाल सकते हैं नमक। अगर आपको नमक, आप थोड़ा सा टेस्ट भी करते जाइए तो उससे आपको फ्लेवर का पता चल जाएगा। सॉस तेज़ करनी है वो भी पता चल जाएगा। दूसरी तरफ मैं बटर डाल दूँगी एक कढ़ाई में, वाइट पास्ता के लिए, वाइट मैक्रोनी के लिए सॉरी। तो वो डाल दिया है मैंने बटर। और उसके बाद मैंने गार्लिक, तो मैंने वाइट पास्ता सॉस में ही डाल दिया था, तो इस स्टेज पे मैं गार्लिक नहीं डाल रही हूँ, नहीं तो मुझे इस स्टेज पे गार्लिक डालना पड़ता। तो यहाँ मैं मशरूम और बेबी कॉर्न और बेल पेपर सब डाल दूँगी। पहले मैंने ये डाला है, उसके बाद मैं बेल पेपर डाल दूँगी। तो सेम ही प्रोसेस है। उसके बाद वाइट सॉस डालूँगी मैं इसमें।
तो इसको भी स्टर करते जाना है, क्योंकि इसमें वाइट सॉस आएगा तो इसको तो लगातार ही स्टर करना है। और अब इस स्टेज पे मैं आंच भी मीडियम कर दूंगी, क्योंकि ये जो वाइट सॉस है ये बहुत जल्दी जल्दी सूखने लगती है, बहुत जल्दी सूखने लगती है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, क्योंकि एकदम से नहीं डालूंगी, थोड़ी थोड़ी देर बाद जब सर्व करूंगी तब एक बार और एक चम्मच डाल के उसको मिलाना पड़ेगा, नहीं तो वाइट पास्ता हमेशा सूखता जाता है थोड़ी थोड़ी देर में, हर आधे घंटे में। तो मैंने ये मिला दी है हर चीज़। तो वाइट सॉस के ऊपर मैंने ये मैक्रोनी मिला दिया है। अब अच्छे से मुझे इसको स्टर करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर अगर बाई चांस इस स्टेज पे आपके पास ख़त्म हो जाता है वाइट सॉस, तो आप दूध भी मिला सकते हैं। तो मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया है, काली मिर्च डाल सकते हैं, इसी ऑरिगेनो डाल सकते हैं, जो जो जैसा आपको टेस्ट तो लगे और जितना आपको डालना है उतना आप डाल सकते हैं। फ्लेवर हल्का भी कर सकते हैं और ज़्यादा स्पाइसी भी कर सकते हैं। तो अच्छे से स्टर कर लिया है मैंने। अब इस स्टेज पे मैंने क्रीम भी डाली है थोड़ी सी, फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। आजकल के बच्चों को ये सब चीज़ें डालो तो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, फिर लगता है कि मार्केट जैसा है। अगर हम लिमिटेड चीज़ों से बना दें तो फिर उनको लगता है चलो मम्मी ने सिंपल तरीके से बना दिया है। तो मुझे काली मिर्च कम लग रही थी, थोड़ी सी मैंने वो भी डाली है। और उसके बाद मैंने अच्छे से स्टर करने के बाद मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ भी डाली है, क्योंकि जिस टाइम मैं सर्व कर रही थी तो मैं इसकी अच्छे से प्लेटिंग की वीडियो भी नहीं बना पाई, क्योंकि एक तरफ बच्चे मम्मी जल्दी दो, मम्मी जल्दी दे दो, तो उसी चक्कर में मैं उनको डालने के लिए जल्दी जल्दी मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ भी डाली। और जब मोज़रेला चीज़ डाल देते हैं तो इंस्टेंट ही आपको सर्व करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो बिल्कुल आपको पता है कि उसका जो टेक्सचर है वो सब चेंज हो जाता है। तो इसी स्टेज पे मुझे फिर भी थोड़ा सा लग रहा था कि ठीक है, तो मैंने हल्का सा उसमें स्टेज पे हम दूध भी डाल सकते हैं। मैंने बच्चों को एक दो बार बच्चे खुद ही आकर टेस्ट कर रहे थे, तो ये बेटे ने खुद टेस्ट किया कि इसमें मम्मी ऐसा फ़ील हो रहा है, वैसा फ़ील हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा चेंज वेंज कर लेते हैं चीज़ें। तो मदर तो ऐसे ऐसे करती ही हैं बच्चों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ उन्होंने बोला ऑरिगेनो कम है, कम आ रहा है फ्लेवर, तो मैंने फिर डबल डाला, एक चम्मच और डाला और फिर उसको दोबारा अच्छे से स्टर किया। और थोड़ी चिली फ्लेक्स भी डाली। जैसे जैसे बच्चे बताते जा रहे थे कि मम्मी हल्का सा इसमें नमक भी चाहिए, तो वो नमक भी डाला मैंने। और थोड़ा सा दूध डाला है, ताकि जब हम बहुत जल्दी सूखता है, बहुत जल्दी। आप कभी जो जो ये बनाते होंगे डिश उनको अच्छे से पता है। तो और इंस्टेंट ही सर्व करना होता है। तो जी मैं इसकी प्लेटिंग की वीडियो तो बिल्कुल नहीं बना पाई, और बस जो वीडियो मेरे पास बची है वो यही है जो मैंने सर्व की है एक प्लेट में बच्चों को। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसी बनी है। और ये मेरे बच्चों को तो बहुत अच्छी लगी और बहुत ही खुश होके वो उन्होंने खाया है, बहुत मज़े लेकर खाया है और बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो मन से बनाइए और मुस्कुराकर खिलाइए। तो जी बच्चे यहाँ एंजॉय करने लगे और मैं निकल पड़ी अपनी इवनिंग वॉक के लिए, और मुझे मार्केट भी जाना था कुछ सामान लेने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।